अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और एक गर्मियों की सौगात बहुत मज़ेदार हेल्दी मज़े की बनाते हैं आज हम सब्ज़ी। जी आज हम बनाते हैं देसी तोरियाँ। फ्रेंड्स, देसी तोरियों की पहचान ये है कि इसका छिलका होता है बहुत हार्ड और उसके ऊपर ये वाज़िया किस्म की लाइनें होती हैं। एक तोरी होती है फार्मी, वो बिल्कुल लाइट ग्रीन से कलर की होती है और उसके ऊपर कोई लाइनें वगैरह नहीं होती और उसका छिलका भी इन तोरियों की निस्बत काफ़ी सॉफ्ट होता है। चूँकि ये देसी तोरियां हैं, उनकी निस्बत इनका जायका ज़्यादा मज़े का है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ले ली 1 किलो तोरियां। इनको मैंने पिलर से छील लिया। अगर आप चाहें तो छुरी के साथ भी इनका छिलका उतार सकते हैं। क्योंकि इनका छिलका होता है ज़रा सख्त, इसलिए इनको थोड़ी सी एफर्ट के साथ छीलना पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक टिप देती जाऊँ। कुछ लोग तोरियों को छील के काट के फिर धोते हैं। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनका पानी हमें सुखाने में, यानी कि इनकी कुकिंग बहुत आहिस्ता हो जाती है। इसलिए मेरी ये टिप है कि मैं जब इनको छील लेती हूँ, छीलने के बाद इनको मैं धो के कर लेती हूँ खुश्क। जैसे ये खुश्क होती हैं, उनको मैं अपनी कुकिंग के मुताबिक काट लेती हूँ। जी आज मैंने चूँकि बनानी है इन देसी तोरियों की भुजिया, इसलिए मैं इनको राउंड राउंड ऐसे गोल गोल सारा स्लाइस काट लूँगी ताकि इनकी कुकिंग भी आसान रहे और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगे। चलिए जी आ जाते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ले लिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। ये सब्ज़ी हो गई, कद्दू हो गए, बैंगन हो गए, आप इनमें जितना भी ऑयल डालेंगे ये सारा वापस आ जाएगा, यानी कि ये सब्ज़ियां अपने अंदर ऑयल को ऑब्ज़र्व नहीं करती। अब मैंने एक मीडियम प्याज को गरम ऑयल में डाल दिया। इसको हमने बिल्कुल भी टोटली ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हमारे प्याज के किनारे थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, हम बारीक के डाल देते हैं लहसुन अदरक का 1 बड़ा चम्मच। अगर आप चाहें तो उसी स्टेज पे अगर ताज़ा कूट के डाल लें फिर तो क्या ही बात है। साथ मैंने एक छोटा सा डाल दिया टमाटर ताकि वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, जो भी नई बच्चियाँ मेरी जो वीडियो देख रही हैं, इस बात को ज़हन नशीन कर लें। तोरियाँ, कद्दू या कोई भी जो ऐसी सब्ज़ी है, जब हम उन्हें काटते हैं तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन कुक होने के बाद वो बिल्कुल भी हाफ़ से भी हाफ़ हो जाती है। तो इस हिसाब से आप अपनी नमक, मिर्च जितनी भी सीजनिंग डालते हैं वो खुद एडजस्ट कर लें। इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच डाला नमक, 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने डाल दिया पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर। जैसे ही सारा मसाला बहुत मज़े का भुन गया, ऊपर आ गया ऑयल, मैंने डाल दी अपनी कटी हुई सब्ज़ी, यानी कि देसी काली तोरी। अब मैं इसको 1 से 2 दफ़ा घुमा के भून लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि इस सब्ज़ी को कितना पानी रिक्वायर है। अब मैंने डाल दिया तकरीबन सिर्फ 2 टेबलस्पून के मुताबिक पानी, ताकि सब्ज़ी को पानी अपना रिलीज़ करने में थोड़ा सी आसानी हो जाए। अब मैंने ढक्कन लगा के चूल्हे को कर दिया मीडियम। जी फ्रेंड्स, देखें माशाल्लाह से पहले हमारा पैन भरा हुआ था, अब कितना थोड़ा सा एक प्लेट के मुताबिक रह गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में सारी तोरियां हमारी अच्छी तरह गल गईं। बाद में डाल दी मैंने 2 सब्ज़ मिर्च और डाल दिया मैंने सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसमें ऑप्शनल है, ना भी डालें तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी हमारी खुद ग्रीन है। ये देखें माशाल्लाह से 15 मिनट में हमारी बहुत अच्छी हेल्दी, आँखों के लिए मुफीद, सेहत के लिए मुफीद, पसीना आने में मुआवन, मददगार, पसीने को साफ़ करने वाली सब्ज़ी काली तोरी की भुजिया तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की झटपट वाली रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।